मौसम चैप्टर के तीसरे पार्ट में आप सभी का पुनः स्वागत है। और इसमें मुख्य रूप से मैं क्वेश्चन आंसर पे ध्यान दूंगा। सारी चीज़ें आपको पहले भी जा चुकी है। यदि आपने इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो पुनः पहले देख लीजिए। जब मेरा ये सजेशन होगा तब इस पे आए तो बहुत ही अच्छा होगा। तो चलिए हम एक एक करके क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एन एथलीट कंप्लीट वन राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकेंड. What will be the distance covered and displacement at the end of 2 minutes 20 सेकेंड? देखिए इसमें एक बड़ी चीज जो है कि जो एथलीट्स है वो सर्कुलर ट्रैक पे घूम रहा है। तो सर्कुलर ट्रैक पे जो सर्कुलर ट्रैक का जो एक राउंड कंप्लीट करेगा तो जो उसका सरकमफेरेंस होगा उसके इक्विवेलेंट उसकी डिस्टेंस होगी। आप सभी जानते हैं कि एक बार पूरा घूमने का जो होगा वो होगा दैट इज इक्विवेलेंट टू सरकमफेरेंस। तो सबसे पहले हम इसका एक सरकमफेरेंस निकालते हैं। तो सरकमफेरेंस क्या होता है? 2 पाई आर। 2 पाई आर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि सरकमफेरेंस होता है, ये जो होता है 2 पाई आर होता है, और इसको पाई डी भी लिख सकते हैं। डी इजकल टू डायमीटर, क्योंकि डी जो है इजकल टू 2 आर होता है। ये सभी आप लोग सब जानते हैं। तो इसीलिए इसका सरकमफेरेंस हमने निकाला, वो आया 4400/7 मीटर। और यहाँ लिखा है कि वो 40 सेकेंड में कंप्लीट करता है। तो इसका स्पीड कितना हो गया? 40 सेकेंड में कितना? 400 मीटर का कवर करता है, ठीक है ना, इन 40 सेकेंड। तो नहीं, यहाँ ये होगा आपको 400 मीटर नहीं, ये होगा 4400/7। इतना मीटर कवर करता है 40 सेकेंड में। तो इसकी स्पीड क्या होगा? 40 सेकेंड से डिवाइड करके जो फाइनल स्पीड आएगा वो आएगा ये, यानी कि 440 डिवाइड बाई 28 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से वो दौड़ रहा है। अब ये कहते हैं कि 2 मिनट 20 सेकेंड में कितना डिस्टेंस जाएगा। ध्यान दीजिए, डिस्टेंस जो है वो टोटल डिस्टेंस होता है, ये नहीं कि फाइनल और इनिशियल का डिफरेंस पे काउंट करता है। इसीलिए टोटल डिस्टेंस 2 मिनट 20 सेकेंड का हम लोग निकालेंगे तो वो 140 सेकेंड होगा, और उसके हिसाब से देखेंगे तो 2200 मीटर होगा। अब ये कहता है कि वो 2 मिनट्स 20 सेकेंड में 2 मिनट्स 20 सेकेंड में कितना जाएगा। आप ध्यान दीजिए, यहाँ के 40 सेकेंड में एक राउंड करता है। इसका मतलब उस हिसाब से देखेंगे, पहले हम लोग देखेंगे कि ये कितना राउंड करेगा, तो आप पाएंगे कि ये 3.5 राउंड कंप्लीट कर देगा। डिस्प्लेसमेंट निकालने हैं, ये ध्यान लीजिए, इसलिए इस राउंड की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि हमको फाइनल डेस्टिनेशन पता लगना है और उसके डिफरेंस को इनिशियल एंड फाइनल के बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो वो ये आएगा। तो अब वो साढ़े 3.5 राउंड वो घूम लेता है, यानी कि 3 राउंड हुआ। तो हर एक राउंड में डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया, जहां से चला वहां पहुंचा, यानी कि 3 राउंड के बाद भी डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। हाफ राउंड में कितना घूमेगा? हाफ सर्किल के इक्विवेलेंट घूमेगा। तो आप देखिए, जब हाफ राउंड होगा उस समय यहाँ से शुरू किया था तो ठीक इसके सामने आ जाएगा। तो इसकी जो ये ओ है और ए है, ये ओरिजिनल पॉइंट है, और 3.5 के बाद वो यहाँ पे आता है। तो इसका डिस्टेंस जो है वो डायमीटर के बराबर होगा, डी। तो फाइनल जो डिस्टेंस होगा, डिस्प्लेसमेंट जो होगा, वो 200 मीटर होगा। अब अगले क्वेश्चन। Joseph jogs from one end A to the another end B of a straight 300-meter road in 2 minutes 30 seconds, and then turns around and jogs 100 meter in back to point C another 1 minute. What is the Joseph's average speed? अब आप ऐसा देखो भैया, इसमें आप मान लो कि वो जोसेफ जो है ए से बी की तरफ जाता है, ठीक है। ध्यान देना, मैं लाइन खींच रहा हूँ ए से बी। ये कितने देर में जाता है? 300 मीटर जाता है, ये देख लीजिए, 2 मिनट 30 सेकेंड, यानी कि 150 सेकेंड में। फिर वो बोलते हैं एंड टर्न्स अराउंड, यानी कि वापस फिर आता है, एंड जॉग्स 100 मीटर इन अप टू पॉइंट, यहाँ फिर वापस आता है सी पे। ये कितना डिस्टेंस है? ये है आपको 300 मीटर। और ये कितना है?
ये 100 मीटर है। तो अब टोटल डिस्प्लेसमेंट पहला केस में क्या होगा, पहले केस में निकालते हैं। पहला केस में क्या है, पहला केस में है कि फ्रॉम ए टू बी, ए से बी के बीच में जा रहा है। तो ये कह रहे हैं कि आप इसमें हमें व्हाट इज द जोसेफ एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटीज इन जॉगिंग। तो ए बी पहला जो केस है उसमें हमारा डिस्टेंस कितना हुआ 300 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट भी 300 मीटर होगा, क्योंकि आपका इससे पहले भी हम लोगों ने पढ़ा है कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट यदि स्ट्रेट लाइन में मूव करते जा रहा है, इन दैट केस इट विल बी इक्वल। तो देखिए यहाँ इक्वल होगा कि ए से बी गया, उसमें भी ए और बी का डिफरेंस 300 होगा, और नॉर्मल जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो भी 300 हो गया। तो स्पीड कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस बाई टाइम, बहुत सिंपल है। और वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी कितना होता है, एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, वो होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। तो दोनों इक्वल हो गया। अब आते हैं इसके पार्ट 2 पे। अब ए टू सी, ए से सी के बीच में, ठीक है। अब ए बी और ये सी है, और ये 300 मीटर था, और ये 100 मीटर है। अब आप देखो कि इसमें डिस्टेंस कितना वो ट्रेवल करता है। तो पहले 300 जाता है, और फिर वापस आता है 100, तो 400 मीटर हुआ। और डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, यहाँ ए से 300 में से 100 घट जाएगा, देखते जाओ, तो 200 मीटर डिस्प्लेसमेंट होगा। तो अब हम स्पीड निकालते हैं, टाइम कितना लगा 210 सेकेंड, दोनों जोड़ देंगे 210 सेकेंड लगा, ठीक है। तो इसके स्पीड आएंगे 1.9 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि 400 डिस्टेंस वो ट्रेवल करता है इन कितना मिनट्स, 210 सेकेंड में। और इसी तरीके से 210 सेकेंड में वो 200 मीटर डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट तो ए टू सी है, ध्यान दीजिएगा, घट गया है क्योंकि वापस आया, डायरेक्शन चेंज हुआ, तो फाइनली इसका डिफरेंस हो गया, ये घट गया 0.952 हो गया। अब आते हैं अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल computes the average speed for his trip to be 20 km per hour. On his return trip along the same route, there is a less traffic and he average speed is 30 km per hour. What is the average speed for Abdul? इसमें मान लो एक सबसे पहला कि एवरेज स्पीड जो है, जो यहाँ पे दिखा दिया जा रहा है, उसमें पैरामीटर जो होता है वो डिस्टेंस बाई टाइम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें व्हाट इज द एवरेज स्पीड निकालना है, यानी कि यदि हम इसको फाइनल स्पीड निकालना है कि दोनों को मिला के क्या है। तो आप हमने माना सपोज टोटल डिस्टेंस डी है, अब यहाँ से वो ए से बी गया, और ये इसका डिस्टेंस कितना है डी है, ठीक है। जब ये जा रहा था तो कितना टाइम लिया, t1 टाइम लिया। जब वो लौट रहा था कितना टाइम लिया, t2। स्पीड अलग अलग है, ठीक है। ये बोलता है कि हम पहले जा रहे थे 20 किलोमीटर पर आवर में, बाद में 30 किलोमीटर पर आवर में, तो अलग है। तो पहला हम एवरेज स्पीड जो 20 किलोमीटर पर आवर है डिवाइडेड बाई टी, एवरेज स्पीड जब हम निकालेंगे तो वो होगा डी बाई टी1, ये डी है बाई टी1, तो डी बाई टी1 मतलब कितना हो गया 20 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम कितना लगा, डी अभी हम रखे रहे हैं, डी जो डिस्टेंस है, मान लिया डी दिया नहीं है तो डी बाई डिस्टेंस है, डी बाई 20, टाइम लग रहा है टी बाई 20। और जब रिटर्न आया था 30 किलोमीटर पर आवर है, तो इसमें भी हम डी बाई टू इजिकल टू 30 किलोमीटर, तो टी टू इजिकल टू टी बाई 30, यानी कि उसको टोटल टाइम कितना लगा, डी गया डी वापस आया, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ 2t, और टोटल टाइम क्या हुआ t1 प्लस t2। तो एवरेज स्पीड क्या होगा 2d डिवाइडेड बाई t1 प्लस t2। और इसको करेंगे तो आप ये सिंपल इक्वेशन है, आप सॉल्व करना आता है, आप करेंगे तो 24 किलोमीटर पर आवर आएगा। कोई दिक्कत हो तो बताइए, हमें नहीं लगता है यू आर ऑल आर इंटेलिजेंट, आप समझ गए होंगे। इसमें सिंपल ही है कि डी और टी1 और टी2 निकाल लीजिए और उसको एवरेज करिए। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ये कहता है कि अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन ए लेक accelerate in a straight line to a constant rate of 3 meter per second square for 8 seconds. How far does the boat travel? तो इसमें देखिए,
अगेन ध्यान दो, वर्ड्स पे ध्यान देना है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, यानी कि u इजिकल टू 0। टाइम कितना लगा, t इजिकल टू 8 सेकेंड। एक्सेलरेशन कितना बता रहा है, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो डिस्टेंस निकालना है बाबा, यू नो द फॉर्मूला, आप सभी अच्छी तरह से जानते हो फॉर्मूला क्या है, एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ यू टी और ए दिया हुआ है, तो हमें सबसे इजीएस्ट वे यही है निकालने का, और आएगा तो 96 आएगा। निकाल लोगे, ओके। चलते हैं आगे, आते हैं क्वेश्चन 5 और 6 जो एनसीईआरटी के बुक में, जो है ये आपको ग्राफ से करना है। आप अपने करो, सारे काम हमसे कराओगे तो कैसे होगा। ठीक है, अब आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है चैप्टर मोशन का। ए बॉल इज जेंटली ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 मीटर if its velocity increases uniformly at the rate of 10 meter per second square. With what velocity will it strike the ground? After what time will it strike the ground? अब देखो, इसमें फ्रॉम ए हाइट, तो यहाँ ध्यान देना है कि ए बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड, यानी कि जब ड्रॉप हो रहा है एट दैट टाइम, उसको जस्ट छोड़ रहे हैं, तो उस समय इनिशियल वेलोसिटी कितना था, 0। अब छोड़ रहे हैं, नीचे की तरफ छोड़ रहे हैं, ऊपर से नीचे की तरफ ध्यान दो बाबा, ग्रेविटेशनल फोर्स से खींच रहा है, इसलिए एक्सेलरेशन जो है यहाँ ए पॉजिटिव है, क्योंकि इट इज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन। ध्यान देना, ऊपर जाता रहेगा तो ये निगेटिव लिखाएगा, क्योंकि मोशन ऊपर की तरफ है और ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ है, ठीक है। और नीचे 20 मीटर है, तो इसमें बोलता है टाइम निकालो। टाइम निकालने के लिए क्या है, टाइम निकालने का जो दो फॉर्मूला है, एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी इजकल टू यू प्लस ए टी। आप देखेंगे कि वो उसमें ये सारे पैरामीटर फिट नहीं हो रहे हैं, कुछ फिट, कुछ स्टिल मिसिंग है, ठीक है। तो आपको सबसे बढ़िया है कि आप v प्लस यू टी का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ से t निकालेंगे, तो उसके लिए आपको v चाहिए, तो v के लिए आप इस फॉर्मूला को इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इजी है, वो निकल तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से भी होगा, बट उसमें दिक्कत होगी। तो ये v माइनस स्क्वायर इक्वल टू ए एस, यहाँ से आपने v मिल गया, आप लोग निकाल लोगे, और यहाँ से छोटा सा है, ये तो सबसे इजी इक्वेशन है, ठीक है। तो आप इस पे काम कर लो, ओके। कोई दिक्कत हो तो बताओ, चलते हैं। 8वां क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का ग्राफ पेपर पे करना है, अपने घर से निकालो ग्राफ पेपर, करो, दिक्कत हो तो बात करो। क्वेश्चन नंबर 9, state which of the following situations are possible and give an example for each of these. An object with constant acceleration but with zero velocity, ये पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी पूछ रहा है, पॉसिबल है। एन ऑब्जेक्ट विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट विथ जीरो वेलोसिटी, देखो ये एक जगह पॉसिबल होता है, माने कुछ कुछ एग्जांपल मिलते हैं। जैसे आपने पत्थर को ऊपर फेंका, जब वो ऊपर जाता भी रहता है, उस समय भी उस पे एक नीचे के डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन काम करता रहता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते एक्सेलरेशन काम करता है। बट एक टाइम आता है जब वो रुक जाता है और नीचे की तरफ गिरने लगता है। जब वो रुकता है उस समय उसकी वेलोसिटी 0 होती है, बट एट दैट टाइम ऑल्सो, वो टाइम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड हो सकता है, बट एट दैट टाइम ऑल्सो एक्सेलरेशन वाज वर्किंग, उसको नीचे खींचने के लिए काम कर रहा है। तो ये पॉसिबल है, व्हेन थ्रो रीचेज हाईएस्ट पॉइंट इट्स वेलोसिटी 0 बट एक्सेलरेशन विल कांस्टेंट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। दूसरा है एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन सर्टेन डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। अरे बाबा, मैंने तो बताया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, फोर्स लगता है सेंटर की तरफ, तो जिधर फोर्स होगा उधर ही एक्सेलरेशन होगा। और ऑब्जेक्ट मूव कहाँ करता है, टेंजेंशियली, तो उसको मैंने दिखा दिया था, 90 डिग्री पे मूव करता रहता है, तो इस कंडीशन ये यहाँ पे पॉसिबल है, ठीक है। कोई दिक्कत, चलो आगे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 42250 किलोमीटर। Calculate the speed if it takes 24 hours to revolve around Earth.
तो देखो भैया, ये अर्थ गोला में घूमेगा तो सबसे पहले तो इसका सरकमफेरेंस निकालेंगे। ठीक है, सरकमफेरेंस निकालने से इसके हमें टोटल डिस्टेंस पता लगेंगे कि 24 आवर्स में घूम कितना रहा है। तो डिस्टेंस पता चल गया, सरकमफेरेंस इतना हो गया, टाइम कितना लग रहा है 24 आवर्स। तो हम लोग देखेंगे कि ये इतना किलोमीटर पर आवर है। मेरे हिसाब से किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड में इस्तेमाल होना चाहिए, मीटर पर सेकंड होना चाहिए। बट आंसर 3 किलोमीटर पर सेकंड में है, तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? आप इसको 3600 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो किलोमीटर पर सेकंड में आ जाएगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन था सबका, और मैं इसको जल्दी ही फोर्स पे आप लोगों को नया वीडियो लेके आऊँगा। इस तब तक आप वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तभी तो मेरा मनोबल बढ़ेगा मेरे भाइयों, बहनों। अदरवाइज तो अभी मैं तो डालता रहूँगा, डोंट वरी। ठीक है, यदि सब्सक्राइब करोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि और कुछ अपना कमेंट दोगे तो मुझे मौका मिलेगा कि मैं इसको इम्प्रूव करूं। मैं इसमें प्रोफेशनल नहीं हूं, मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि मैं एक ऑफिसर हूं। बट लॉकडाउन में मैंने ये मुझे अच्छा लगा कि मैं इसको दूं और आगे भी देता रहूंगा। धन्यवाद।